आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले मंगल संख्या ओम भगवते वासुदेवाय वंदेहं श्री गुरु श्री श्री रूपं साक्षातं सावरितं सावधूतं त्रैजसहितं कृष्णचरितज्ञानेकं श्री राधा कृष्ण आराम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर महाप्रभु की जय। सबसे पहले आप सब और आप सबका बहुत बहुत आभार जो भगवान की वाणी और गुरु महाराज की शिक्षाओं को मुझे आप तक पहुंचाने के लिए अवसर हरे कृष्ण। आज का टॉपिक क्या है किसको पता है? आज किस टॉपिक पे लेक्चर होना है किसी को पता है? प्रकृति के 3 गुण। हमारा आज का टॉपिक है प्रकृति के 3 गुण। तो भगवद गीता के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति के 3 गुण क्या हैं। तो चैप्टर 13 में अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न पूछे थे। कितने प्रश्न पूछे थे? तो 6 प्रश्नों में अर्जुन का एक प्रश्न था कि प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकृति क्या है ना? प्रकृति के 3 गुण ये टॉपिक है ना। तो पहले ये समझे प्रकृति क्या है, उसके बाद हम लाइन से आएंगे कि प्रकृति के 3 गुण क्या है, वो हम पर कैसे हावी होते हैं और उससे छुटकारा कैसे हासिल करें। तो प्रकृति क्या है?
प्रकृति जो है वो ऐसे बेसिकली प्रकृति इंग्लिश में नेचर को कहते हैं। प्रकृति दो तरह की होती है। भगवान की दो तरह की प्रकृति होती है, एक को कहते हैं परा प्रकृति और एक होती है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति जो होती है उसमें हम जीवात्मा हैं, और जो अपरा प्रकृति है वो ये भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं। क्या है प्रकृति? भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ये भगवान की अपरा प्रकृति है। और ये बना किससे है? 8 चीजों से मिलकर। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, वन, बुद्धि और अहंकार, इन सब से मिलकर बनी है ये भौतिक प्रकृति। तो भगवान ने जो है ये भौतिक प्रकृति इन 8 चीजों से मिलकर बनी। इस भौतिक प्रकृति को मिसाल किससे दी है? हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये जो भौतिक प्रकृति है वो एक जेल के समान है। एक कारागृह जिस तरह होता है ना, जेल होती है, उसकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है ना। जेल में जब हम जाते हैं तो जेल के वस्त्र पहनते हैं और वहां पर हमें हमारे कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। कोई हमारे ऊपर कंट्रोलर होता है ना, जिसमें हमारे अच्छे कर्म होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सजा होगी। तो उसी तरह ये भौतिक प्रकृति भी एक कारागृह है, और 84 लाख जो योनियां हैं ये हमारे कपड़े हैं। ये जो शरीर है ये हम वस्त्रों की तरह अपने कर्मों के अनुसार धारण करते हैं, और हमारे ऊपर परम कंट्रोलर है जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार सुख और दुख देते हैं। अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस भौतिक प्रकृति के अंदर हम आते कैसे हैं, यानी भगवान जीव से अपना संबंध बताते हैं। भगवान भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस भौतिक प्रकृति को, इसके अंदर जीवों को पैदा करने वाला बीज प्रदाता मैं हूँ। यानी कभी भी संतान उत्पत्ति के लिए माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है ना, तो ये जो भौतिक प्रकृति है ये हमारी माता है, और इसके जो बीज प्रदाता है वो भगवान है। यानी जब भगवान प्रकृति के अंदर बीज को गर्भस्थ करते हैं तो उसके नतीजे में भौतिक प्रकृति में मकसद आते हैं। भगवान भगवद गीता की 14 अध्याय में बताते हैं। अब भगवान ने ये तो बता दिया कि भौतिक प्रकृति में हम कैसे आते हैं, लेकिन असल में भौतिक प्रकृति में हम अपने कर्मों के अनुसार आते हैं, अपने कर्मों की वजह से आते हैं। हम फंसे हुए इस वजह से आते हैं। तो हमने आगे ऐसा क्या कर्म किया है कि इस भौतिक प्रकृति में आकर फंस जाते हैं? किसी को पता है ऐसा हमने क्या कर लिया कि हमें भौतिक प्रकृति में आकर तो फंसना पड़ा? हम सब तो आध्यात्मिक जगत में वो सुखी रह रहे थे, लेकिन वहां पर हम सब ने भगवान से द्वेष किया। उसके कारण हमें इस भौतिक प्रकृति में सुख और दुख भोगने के लिए भेज दिया गया। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति में सब अपने कर्मों के अनुसार आते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों के अनुसार इस भौतिक प्रकृति में आते हैं तो यहाँ आकर भी 3 प्रकार के दोषों से बन जाते हैं, 3 प्रकार के गुणों से बन जाते हैं। और वो गुण है सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। कौन से गुण है वो? सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। ये 3 गुण जो है वो हमें प्रकृति की तरह नचाते रहते हैं। यहाँ पर आकर हमारे ऊपर हमारी भी चलती इन 3 गुणों की चलती है। हमें नहीं पता होता कब किस टाइम हमारे ऊपर कौन सा गुण हावी है, और उस गुण के प्रभाव में हम कौन कौन से काम कर रहे हैं। प्रकृति में आकर हम फंसते भी इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर रहकर प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं ना। हमारी यही इच्छा होती है सारा दिन बस ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, सब मेरा मेरा मेरा। ऐसा लगता है जिस दुनिया में पूरी जिंदगी रहना है ना। कलियुग की आयु 100 साल है, उसमें से 60 से 70 साल हमको रहना है, लेकिन प्रभुत्व ऐसे जताते हैं जैसे सब कुछ हमारा है। पर हम कंट्रोल समझ के अपने आप को देखें ना, यही हमारी गलती है। तो असल में हम सब क्या है? पप्पिट हैं, कठपुतली हैं। जिस तरह कठपुतली का खेल होता है ना, कठपुतली कैसे नचाते हैं, उसको कोई हिला रहा होता है। असल में हमें भी ये 3 गुण जो है वो कठपुतली की तरह बिल्कुल नचा रहे होते हैं, और हम इनके इशारे पे नाच रहे होते हैं। इसलिए 3 गुणों के अंदर हम फंस जाते हैं।
और 14.5 में भगवान श्लोक बताते हैं 3 गुणों के बारे में। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहे नमः। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। भगवान ने हमें बता दिया कि जब प्रकृति में जीव आता है तो इन 3 गुणों से बंध जाता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये 3 गुण कौन से हैं, इसकी पहचान क्या है? जब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तीनों गुणों हैं, इसमें जो जो व्यक्ति बंधे हुए हैं उनके लक्षण क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनका आहार क्या है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, और इन गुणों से वो छुटकारा कैसे हासिल करेंगे, और मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि भगवान ने क्या तरीका बताया है जिसके थ्रू हम इन 3 गुणों से मुक्त हो जाए, है ना। 3 गुणों से मुक्त भी तो होना है ना। अब इसको समझने के लिए छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ रामायण से। रामायण में रावण वाले 3 भाई थे ना आपस में, एक रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो विभीषण जो था वो हर रोज भगवान की भक्ति करता रहता था, कुंभकर्ण जो था वो सिर्फ सोता रहता था, और जो रावण था वो हमेशा इच्छाएं करता रहता था, लोभ करता रहता था। तो आप में से कौन बताएगा कि जो विभीषण था वो कौन से गुण में था? वेरी गुड, विभीषण सतोगुण में स्थित था। विभीषण सतोगुणी था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भक्ति भाव में व्यस्त रहता था। कुंभकर्ण किस गुण में था? कुंभकर्ण तमोगुण में था, क्योंकि वो अपना सारा टाइम सिर्फ सोने में व्यतीत करता था। और जो रावण था वो रजोगुण में स्थित था। अच्छा, इन 3 गुणों को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे भौतिक प्रकृति जेल है, हमें ये तो पता है ना, लेकिन 3 गुणों में हम बंधे, समझे जंजीरों से बंधे। तो एक जो है वो सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है और एक चांदी की जंजीर है। तो हमें किस जंजीर में बंधना चाहिए? कौन सी जंजीर में बंधना पसंद करेंगे? किसी में मिलेगा? जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो बोलेगा बंधना ही नहीं है, जंजीर भले सोने की भी है लेकिन हमें बंधना ही नहीं, वो बंधना पसंद नहीं करता, है ना। तो भगवान ऐसा बताते हैं भगवत गीता में कि चाहे कुछ भी हो, आपको इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। आपको इन गुणों से ऊपर उठना है और अपने आप को पहचानना है कि हम कौन से गुण के अंदर है। तो सबसे पहले हम सतोगुणी व्यक्ति जो है उनके लक्षण जानेंगे। सतोगुण जो है वो हमें सुख से बांधता है। किससे बांधता है? सुख से। सतोगुणी व्यक्ति जो है ना वो हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई समझते हैं, खुश रहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उनके अंदर ज्ञान होता है, उनके अंदर ज्ञान होता है, हमेशा भक्ति भाव में होते हैं, उनकी उम्रें बहुत लंबी होती है। और रजोगुणी जो है वो बहुत ज्यादा लालच करते हैं, बहुत ज्यादा कामनाएं करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर बहुत ख्वाहिशें होती है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी हासिल करूँ, वो भी हासिल करूँ। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। वो जो भी करते हैं लालच में आके करते हैं। उनको नाम की बहुत जो है ना ख्वाहिश होती है कि मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो। रजोगुणी व्यक्ति दान भी अगर करेंगे ना तो वो भी प्रशंसा करेंगे। देखिए जहाँ पर मेरा नाम होता है वहां पे दान देंगे, चलो दान दे भी दिया, किसी मंदिर के लिए मंदिर बनवा भी दिया, इसके बाहर मेरा अगर आप पोस्टर लगाओगे तो दान दूंगा। ये किसकी पहचान है? रजोगुण। रजोगुण जो है वो लालच से बांधता है, काम से बांधता है। रजोगुण व्यक्ति जो है ना वो हर टाइम
काम करते रहते, भाग दो, ये करो, वो करो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। सतोगुणी व्यक्ति सेटिस्फाई रहते हैं। और तमोगुण जो है, तमो पागल मन से बांधता है। तमोगुणी जो है वो कुछ भी नहीं करते, वो हमेशा सोए रहते हैं, सुस्त रहते हैं, कायल रहते हैं, उनको कुछ भी करना पसंद नहीं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, उनको कल की कोई परवाह ही नहीं होती। वो ये मानते नहीं कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, हिसाब किताब होगा, अच्छे बुरे कर्म करें, उसके बाद कोई हमसे पूछेगा नहीं। तमोगुणी व्यक्ति क्या है, वो सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करते, वो कहते हैं मरने के बाद कुछ भी नहीं। शास्त्रों के अगेंस्ट काम करते, धर्म और अधर्म को तमोगुणी मानते नहीं। अब सतोगुणी जो है उनका आहार कैसा होता है, वो सात्विक आहार लेते हैं। सतोगुणी जो है वो फल सब्जियां दूध इस तरह के सात्विक आहार लेते हैं ना, साफ सुथरा आहार लेते हैं, इतना ही खाते हैं जितना उनको जरूरत है, ऐसे नहीं कि बस इतना ही खाते हैं जितना उनको जरूरत है। राजसिक लोगों का आहार क्या है, वो बहुत ज्यादा तीखे, खट्टे, काले, मसालेदार इस तरह की चीजें पसंद करते हैं ना। तो राजसिक लोग जो है वो इस तरह के खाने खाने की वजह से बीमार ज्यादा होंगे, इसलिए उनकी आयु ज्यादा नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं कि तीखा, खारा, खट्टा ज्यादा टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इससे क्या होता है, हम बीमार होते हैं, जल्दी मर जाते हैं। तो जो रजोगुणी होते हैं वो इच्छाएं बहुत करते हैं। श्री गौर बताया रजोगुणी व्यक्ति इच्छाएं बहुत करते हैं, इस वजह से वो उसमें फंसे रहते हैं। इच्छाएं करते हैं, उनका सारा मोह, कोई घर बना रहे हैं तो उसमें उनका सारा मोह लगा पड़ा है, कोई कारोबार है तो सिर्फ उसी के बारे में सोचते सोचते मर जाते हैं। मरने के बाद दोबारा वही पृथ्वी पर ही आते हैं, उसी घर का कुत्ता बन के या चूहा बन के भी आएंगे या डॉक्टर बन के भी आएंगे, लेकिन आएंगे उसी जगह पे पृथ्वी डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उनकी मर्मिलायन स्थिति क्या थी, उसी घर पे उसी जगह पे बस वही काम, लालच लालच लालच। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, मृत्यु के बाद वो नीचे के लोगों को जाते हैं। जैसे धरती बीच में है ना, हम बीच में, तो धरती से ऊपर कौन सी गुण है, सतोगुण रजोगुण। धरती के ऊपर जो कभी सतोगुण ज्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण ज्यादा हो जाता है और कभी रजोगुण ज्यादा होते हैं। तीनों गुणों की आपस में एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है। आयु माने मतलब 80% अगर किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुण है, 10% रजोगुण है और 10% तमोगुण है, तो सतोगुण ज्यादा होने की वजह से उसके लक्षण क्या होंगे, उसको भगवान की कथा सुनने का दिल करेगा, है ना, वो कहेगा कि मैं अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करूं, मुख से भगवान की कथा करूं, इस तरह के उसके अंदर लक्षण होंगे। और जब 80% तमोगुण होगा तो सोना सोना सोना। और जो रजोगुणी है, रजोगुण जब बढ़ जाता है तो फिर लालच बढ़ती है, और जो तमोगुण बढ़ जाता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, हिंसा करने का दिल करते हैं, हिंसक होते हैं ना तमोगुणी। किसी जानवर को मार के खाएंगे तो ये होश नहीं होगा कि अगले जन्म में ये जानवर मेरे साथ कैसा करेगा। रजो जो तमोगुणी है उनका आहार क्या है, तमोगुणी जो होते हैं वो पुराना बासी, मतलब 6 से 8 घंटे पहले पका हुआ बिल्कुल बेस्वाद खाना जो होता है वो खाना पसंद करते हैं। ये किसका आहार है, तमोगुणी का। तमोगुणी जो है वो टेस्टलेस, पुराना बासी इस तरह का खाना, मांस, मदिरा, अंडे, इस तरह की चीजें, और इनको जो अस्पर्श है, इनको जो अस्पर्श है, जिनको हमारे घर में स्पर्श करना भी मना है, मतलब अगर उनको टच भी कर लिया तो हमें कहते हैं कि आपको स्नान करना चाहिए। तो जो तमोगुणी होते हैं वो ऐसा आहार लेते हैं, मतलब उन्होंने अपने पेट को बिल्कुल क्या करें, उसको शमशान घाट बना के रखा, ऐसे लाशें उसमें डालते हैं, तो उनकी बुद्धि, उनके विचार भी कैसी होगी, तमस होगा ना सारा दिन। इसलिए तमोगुण का मतलब है अज्ञान। वो हमेशा बीमार रहते हैं, मतलब सोचते ही रहते हैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं। ये किसके है, ये किसके गुण है, तमोगुण व्यक्ति के। तो इंसान को सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों नहीं बनना, तो बनना क्या है,
भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आपको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है ना। इन तीनों गुणों के बदलने से आप संसार के अंदर ही रहोगे। आप इस जो भौतिक जगत है उसको पार करके ऊपर नहीं जा सकते। उसके लिए हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंचना है। और ऐसा भी बताया जाता है शास्त्रों में कि पूरे दिन के अंदर तीनों गुण किस किस टाइम पे ज्यादा रहते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जब सूर्य उदय नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य उदय होने तक का जो टाइम है वो सतोगुण का टाइम है। उस टाइम पे पृथ्वी के ऊपर सतोगुण बहुत ज्यादा हावी रहता है। इसलिए हमें कहते हैं हमारे बड़े भी सवेरे उठा करो, सवेरे पढ़ा करो, इस टाइम पढ़ोगे तो याद रहेगा। सेवा साधन हम किस टाइम करते हैं, उस टाइम करते हैं ना। वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि उस टाइम पृथ्वी पर सतोगुण का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा रहता है ना। और सूर्य निकलने के बाद सूर्य अस्त तक का जो टाइम है वो रजोगुणी टाइम है। उसके क्या है, सब लोग उठ जाते हैं, सब लालच में रहते हैं, ये काम करो, वो काम करो, ये कमाओ, वो कमाओ, यहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे। वो जो टाइम है वो सारा दिन हासिल करो, ये करो, वो करो, रजोगुणी का टाइम है। और सूर्य अस्त के बाद का जो टाइम है ना, जब संध्या हो जाती है, वो टाइम होता है तमोगुण का। इसलिए हमें भक्त क्या करते हैं, ज्यादातर उस टाइम पे सो जाते हैं। संध्या आरती के बाद फिर उनको कुछ काम वाम करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम इतना वातावरण में तमस ज्यादा भरा हुआ होता है कि हम सोचते हैं ये हम पर हावी हो जाएगा। ना चाहते भी लोग बोलते हैं मैं करना नहीं चाहता था ये पाप, लेकिन हो गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम वातावरण में तमोगुण बहुत ज्यादा भरा हुआ था। इसलिए तो 14.26 में भगवान हमें बताते हैं, 7.14 में भगवान हमें गुणों की बदल से छुटकारा हासिल करने का तरीका बताते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान कहते हैं कि जो हर टाइम मेरे बारे में सोचता है, मेरी भक्ति करता है, वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसके बाद 14.26 में भगवान हमें बताते हैं कि किस तरह इन तीनों गुणों को लाभ कर हम ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं। मां चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। क्या कहते हैं भगवान? जो अविचलित भाव से हर वक्त भक्ति में प्रवृत्त रहता है। यानी भगवान ने हमें तरीका बता दिया कि तीनों गुणों को लांघने का तरीका क्या है? हर वक्त अविचलित भाव से, विचलित नहीं होना है। संसार की चीजों से हमें विचलित नहीं होना है। संसार में बहुत तरीके हमें विचलित करने के, लेकिन इससे हमें विचलित नहीं होना है। हमें अविचलित भाव से भगवान की निरंतर भक्ति करनी है। इससे हम क्या होंगे? इन तीनों गुणों को लांघ कर ऊपर उठेंगे, ब्रह्म के स्तर तक पहुंचेंगे और हम भगवान के परम धाम में जाने के काबिल होंगे। क्योंकि हमें सतोगुण में भी नहीं रहना, रजोगुण में भी नहीं रहना, तमोगुण में भी नहीं रहना, स्वर्ग भी नहीं जाना, हमें धरती पे भी नहीं रहना, हमें जाना है भगवान के धाम में। तो उसका तरीका क्या है? अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करते रहना है। अब वो कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हमें चाहिए कि हम निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करें, सात्विक आहार लें, है ना। ये सब करने से हम क्या होंगे? तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम इस्कॉन की शरण लें, हम भगवत गीता का पाठ करें। भगवत गीता में भगवान ने हर तरीका दिया है हमें। ये भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल गाइड है। जिस तरह कोई मशीन हम खरीदते हैं, उसके साथ हमें एक गाइड मिलती है कि इसके अकॉर्डिंग जीवन गुजारना है।
भगवान ने भगवत गीता हमें दे दी है, हम इसको पढ़ते नहीं, इसके अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं गुजारते, हम इस शरीर रूपी मशीन को खुद खराब कर रहे हैं। टाइम से पहले लोग मर रहे हैं, अजीब अजीब किस्म की बीमारियां आ रही है, इस सब में किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है ना। भगवान ने तो सब तरीके बता दिए, उन्होंने ये इतनी बड़ी मशीन ऐसे ही नहीं भेजी। ये 700 श्लोकों पर पुष्करी भगवत गीता भगवान ने हमें दी, हम खुद भी नहीं पढ़ते और अपने बच्चों को न पढ़ाते हैं, न इसके ऊपर जोर करते हैं ना। सांसारिक स्टडी के लिए, हर चीज के लिए हम अपने बच्चों के ऊपर जोर करते हैं, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मास्टर्स करो, बीटेक करो, इंजीनियरिंग, पता नहीं क्या क्या ये वो, लेकिन कभी हमने अपने बच्चों के लिए भगवत गीता स्टडी पर जोर नहीं दिया। एक तो ये दुर्भाग्य कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे हमारे स्कूल में सब्जेक्ट नहीं है कि हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ाए या भगवत गीता पढ़ाए। तो हमें चाहिए ना, हम खुद अपने लिए इसी को साधन बनाए, अपने बच्चों को इसकी तरफ मोटिवेट करें। हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इससे क्या होगा? हम रजो गुण से सतो गुण में आ जाएंगे। सतोगुण में रहते 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 फिर आराम आराम से हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम तीनों गुणों से परे होके भगवान के ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आज कौन सा दिन है? अभी क्या चल रहे हैं? नवरात्रि चल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा नवरात्रि में माता दुर्गा के विषय में भी पढ़ेंगे और उसके बाद दुर्गा माता कौन है? दुर्गा माता जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना। दुर्गा माता को भगवान ने इस सृष्टि के संचालन का काम दिया है। जिस तरह एक सदर होता है तो वो सारे काम खुद नहीं करता, वो अपने से नीचे वाले में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह भगवान ने सारे काम जो है वो अलग अलग देवी देवताओं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए। जैसे पानी का डिपार्टमेंट वरुण देव संभालते हैं, प्रलय का डिपार्टमेंट शिव जी संभालते हैं। इस तरह भौतिक प्रकृति जो ये सृष्टि है उसका संचालन करने का जो डिपार्टमेंट है वो भगवान ने किसको दिया है? दुर्गा देवी को दिया है। माँ दुर्गा जो है वो शक्ति है और वो इस संसार में दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट होती है। क्यों आती है वो? दुष्ट जो होते हैं उनको मारने के लिए। माँ दुर्गा शक्ति देवी माता पार्वती का विस्तार रूप है और इस सृष्टि में संचालन का काम करती है। और ये हमारी भौतिक प्रकृति में माँ के स्वरूप है। 9.8 में भगवान दुर्गा देवी के बारे में बताते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत्ते परिवर्तते। हे बुद्धिपुत्र अर्जुन, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में काम करती है, जिससे सारे चल तथा अचल प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट रहता है। भगवान कहते हैं जो भौतिक प्रकृति है ये मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में यानी कि मेरे ऑर्डर पे काम करती है। तो दुर्गा देवी जो है वो शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। दुर्गा देवी को ऑर्डर कौन देते हैं? दुर्गा देवी किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो हमें चाहिए कि हम शक्ति और शक्तिमान दोनों की भक्ति करें, है ना। इसके अलावा दुर्गा देवी जो है वो संसार रूपी जेल में फंसे हुए बद्ध जीवों को भौतिक सुख और दुख उठाने की वो उत्तरदायी है। दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है उसमें 3 नोकें बनी हुई है, हमने देखा है ना। तो ये इंडिकेट करती है 3 प्रकार के दुख को। दुख 3 प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक दुख कौन से होते हैं? आदि दैविक दुख वो होते हैं जो हमें देवताओं की तरफ से आते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बारिश, है ना, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये आदि दैविक दुख होते हैं, इस दुनिया से नहीं उस दुनिया से आते हैं। दूसरे होते हैं आध्यात्मिक दुख।
ऐसे दुख जो हमारी अपनी वजह से होते हैं, जो हम अपने अंदर से ही प्रकट करते हैं। आजकल देखा जाता है ज्यादातर लोग दुखी किस वजह से, अपने आप की वजह से ही दुखी है ना। कुछ सोचते हैं, कुछ ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई और हमें दुखी नहीं कराता, हम खुद अपने आप को ये सोच सोच कर दुखी कर रहे हैं। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। इस तरह सोच सोच के हम जो दुख अपने अंदर प्रकट करते हैं, वो किस प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक दुख। और तीसरे नंबर के दुख होते हैं आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख यानी वो जो हमें दूसरों से मिलते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, इनको इंडिकेट करता है दुर्गा माता का त्रिशूल। और दुर्गा माता जो है वो संसार में हमें तीनों प्रकार की जो दुख और सुख भोगने के लिए भेज जाती है। दुर्गा देवी जो है वो चाहती है कि हमें दुख देना, लेकिन वो हमें दुख क्यों देती है, वो हमें बार बार दुख देकर ये समझाना चाहती है कि ये जो भौतिक जगत है ये आपके रहने का घर नहीं है। यहाँ पे आपको हमेशा रहना नहीं, यहाँ से निकलने की तैयारी करनी है। लेकिन बेवकूफ लोग क्या करते हैं, दुर्गा देवी से सारा दिन मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए। और दुर्गा देवी देखती है, दुर्गा देवी जो है ना वो भ्रमित करती है। जो भ्रम में रहते हैं उनको और भ्रमित करती है। जिनको ये लगता है कि संसार में मजा है, वो कितनी बैठो मजे करे। लेकिन दुर्गा देवी चाहती नहीं है कि यहाँ पर वक्त रहे ना, क्योंकि वो माता है। और माता हमेशा ये चाहती है कि बच्चे पिता से मिले, पिता के पास जाए। तो वो माता कभी नहीं चाहती है। अक्सर लोग कहते हैं कि दुर्गा देवी दुख क्यों देती है, वो हमारा अच्छा नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अपने कर्मों के अकॉर्डिंग उनको सुख और दुख देने का डिपार्टमेंट मिला है, ये उनका जिम्मा है, उनकी जिम्मेदारी है, तो वो तो ऐसा करेंगे ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, दुर्गा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। ये जो 9 दिन है, इनके अंदर हमें दुर्गा देवी से स्पेशल प्रार्थना करनी चाहिए। दुर्गा देवी का जन्म कैसे हुआ था, इसकी भी एक कथा है कि एक बार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसने भगवान से बहुत तपस्या की, शिव जी की बहुत तपस्या की कि उसको ना एक ऐसा वरदान मिले जिसमें ना उसको कोई पुरुष मारे ना कोई देवता मारे। उसको शिव जी से ऐसा वरदान चाहिए था। बहुत तपस्या के बाद जब शिव जी प्रकट हुए तो उसने असुर को वरदान दे दिया। अब वो बेचारा असुर शायद ये नहीं जानता था कि मारने के लिए सिर्फ देवता की या पुरुष की जरूरत नहीं होती है। इस मृत्यु लोक पर कोई भी जिंदा तो रह सकता नहीं है। भगवान के पास तरीके हैं आपको मारने की, भगवान ने कह दिया तथास्तु। फिर क्या हुआ, वो वरदान पाकर जो असुर था वो बहुत तंग करने, सबको बहुत तंग करने लगा। उसने उस वरदान का क्या किया, गलत इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ कि जो पुरुष और देवता थे वो सारे गए शिव जी के पास थे। अब तो ये बहुत तंग करने लगा, स्वर्ग लोक पर भी आ गया, अपना शासन कर गए। तो सबने क्या किया, शिव जी के पास गए और शिव जी से रिक्वेस्ट की कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा। फिर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख जो है उसमें से एक शक्ति का विस्तार किया। एक शक्ति एक खूबसूरत बहुत सुंदर कन्या के रूप में दुर्गा देवी उत्पन्न हुई। और वो दुर्गा देवी जो है उन्होंने 9 दिन तक इस महिषासुर नामी राक्षस के साथ युद्ध किया और अंत में इस महिषासुर नामी राक्षस को पराजित कर दिया। श्री श्री गौर माता सुंदर महाप्रभु की जय। इस तरह दुर्गा देवी का जन्म हुआ और दुर्गा देवी के जन्म के लिए हम 9 दिन तक ये नवरात्रि मनाएंगे। इन नवरात्रि में माता की 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है ना। मतलब नवरात्रि में माता के 9 रंगों को मनाते हैं। तो जो नवरात्रि का पहला दिन कल हो गया वो था माता शैलपुत्री का दिन। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माता की ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी रूप में जो दुर्गा देवी है उनके हाथ में एक कमंडल होता है और माला होती है। ये माला किस चीज का प्रतीक है, लेकिन दुर्गा देवी जो है वो भी हर समय भगवान के पवित्र नाम का जप करती रहती है। तो जो दुर्गा देवी खुद भगवान के पवित्र नाम का जप करती है, हमें हर समय उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भगवान के पवित्र नाम से जोड़ने की शक्ति दे। दुर्गा देवी से हमें हर समय ये प्रार्थना करनी चाहिए, स्पेशली 9 दिनों में। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतने प्रेम से सुना।
आज की कथा के विषय में अगर कोई भी प्रश्न हो, किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अब मैं क्वेश्चन करूंगी जो कुछ मैंने आपको बताया। कोई प्रश्न है? अब सब बताएं, प्रकृति क्या है? पुरुषों में कोई प्रकृति क्या है? नेचर। वेरी गुड। कितने टाइप की प्रकृति थी? 2 टाइप की प्रकृति थी ना। प्रकृति के नाम क्या थे? वेरी गुड। परा और अप्रकृति। जीव कौन सी प्रकृति में आते हैं? जीव प्रकृति की कौन सी किस्म है? जीव प्रकृति की परा किस्म है। और अपरा प्रकृति के कौन आते हैं? भौतिक जगत, है ना। भौतिक जगत किससे मिलकर बना है? 8 चीजों से। आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 चीजों से मिलकर क्या बना है? भौतिक जगत। भौतिक जगत में हम कैसे बनते हैं? 3 गुणों से बन जाते। 3 गुणों के नाम क्या है? सतोगुण की पहचान? वेरी गुड। हाँ, सतोगुणी जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं। रजोगुणी? रजोगुण किससे बांधता है? लालच से बांधता है। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो हमेशा लालच करते रहते हैं, ये भागना, यहाँ भागना, वहां भागना, ये चाहिए वो चाहिए ना। और तमोगुण तमस से बांधे। तमोगुणी व्यक्ति की पहचान क्या है? वो क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं? सोए रहते हैं। तो भगवान ने क्या बोला? इन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का, निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।